गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, दिल की बात है और उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं अपने घर के पास में बैठा हूँ। पीछे का उत्तराखंड की पहाड़ियों का, पर्वतों का नज़ारा आप देख रहे होंगे। मैंने एक चीज़ महसूस की है, जब आप रोज़ की दौड़ धूप में और आपाधापी में लगे रहते हैं तो उसमें आपको कुछ सोचने के लिए, कुछ अपने लिए समय नहीं मिलता। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपको मिलता हो, ना मिलता हो, ये आप खुद ही महसूस करेंगे। पर होता क्या है कि हमारी सुबह से लेकर रात की दिनचर्या कुछ इस तरह से होती है कि इन एक्टिविटीज़ में अपने लिए समय नहीं निकलता। और हम हमेशा एक ही सेंटेंस को ज़्यादातर जब लोग पूछते हैं कि ज़िंदगी कैसे बीत रही है, तो हमारा रिप्लाई होता है कि ज़िंदगी कट रही है। और असल में सच्चाई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर ज़िंदगी हम लोग जो शहरों में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, नौकरी में, प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, जिसमें बिता रहे हैं, वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। और इस स्ट्रेस को लगातार झेलने के कारण आपने महसूस किया होगा कि हमारी जो अपीयरेंस है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं रिजिडनेस आ जाती है। उस रिजिडनेस को हम किस तरह से दूर करें और अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक वाइब्रेंट फिज़, जिसको हम बोलते हैं ना कई बार, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं कि इसमें फिज़ ख़त्म हो गई। जब फिज़ ख़त्म होती है तो एक सिर्फ मीठा पानी बन जाता है। हमारे इतने पैसों का जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे वो 100 रुपये की बोतल हो सॉफ्ट ड्रिंक की, तो उसमें जब फिज़ नहीं है तो इट्स जस्ट स्वीट एंड वाटर। उसमें कोई मज़ा नहीं आता पीने का। बिल्कुल वही चीज़ हमारी लाइफ में भी है कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट जो हम टाइम और पैसे की अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए जो करते हैं, उसमें वो फिज़नेस अगर नहीं है, उसमें वो फिज़ नहीं है, उसमें वो वाइब्रेंसी नहीं है, इफ़ यू आर नॉट थ्राइविंग योर सेल्फ इन अ फैमिली, देन इट्स ऑल वेस्ट। पर ये हमको महसूस नहीं होता है। जो मेरे एक्सपीरियंस कुछ समय से अकेले उत्तराखंड में आके, चाहे वो हफ्ते का विज़िट हो, चाहे वो 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, कितने भी दिन का हो, मैंने एक चीज़ महसूस की है। आप अपने पैतृक जगह पर परिवार के साथ तो जाते ही हैं, कुछ एक बार अकेले जाइए। सिट अराउंड अ कॉर्नर क्वाइटली, लीविंग अपार्ट योर सेल फोन, योर वरीज, जो भी आपके पास रेगुलर लाइफ में है, उसको कुछ मिनट के लिए एक साइड पे रख दीजिए। जब आप उसको साइड पे रख कर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ थॉट प्रोवोक करेंगे, लीव अलोन थॉट भी आप छोड़ दीजिए। आप थोड़ी देर अपने लिए शांत होकर बैठिए और उस 10-15 मिनट के शांत वातावरण में आपके माइंड में कई थॉट्स आएंगे जो शायद आपके रोज़ के एक्टिविटी में कभी नहीं आते। इस थॉट प्रोसेस को 3-4 दिन महसूस कीजिए एंड यू विल फील अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर डेली रूटीन इनटू अ वेरी सीरीन, शांत, एक ऐसा थॉट प्रोसेस आपको डेवलप होगा जिसका रिज़ल्ट आपको एक एनर्जाइज फॉर्म में होगा और आप अपने आप में अच्छी तरह से अपने को तैयार कर पाएंगे किसी भी चैलेंज के लिए। और इसको रेगुलरली एक्सपीरियंस कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप एवरी नाउ एंड देन यू रन टू योर नेटिव प्लेस, बट अगर आप साल में 2 बार भी आते हैं तो कम से कम एक बार एडिशनल विज़िट सिर्फ अपने लिए कीजिए। अपने आप खाना बनाइए, अपने आप रहिए और कुछ सुकून के आधा एक घंटा इस स्वच्छंद वातावरण में बिताइए ताकि आपको कुछ अपने लिए महसूस हो सके। और कोशिश कीजिए, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो साथ में आप कुछ एक किताब ज़रूर साथ में लाइए। किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। आप हिंदी की पढ़िए, अंग्रेजी की पढ़िए, किसी और भाषा की पढ़िए, अच्छी थॉट प्रोवोकिंग किताब पढ़िए। किताब से मेरा मतलब है जो आपके थॉट्स को इग्नाइट करे, जो कुछ इंसाइटफुल आपको महसूस कराए, उस तरह की कोई किताब लेके आइए और उसको रोज़ के 15-20 मिनट दीजिए। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, पर अगर आपका पढ़ने का माहौल छूट गया है कुछ समय से तो 15-20 मिनट दीजिए।
पेंसिल ज़रूर साथ में रखिए, उसको कुछ जो आपको पसंद आते हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए और देखिए कि आप कितना चेंज महसूस करते हैं। पर ये एक रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। वंस अ वाइल अगर किया और 3-4 साल नहीं किया तो इट्स आई विल से अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। क्योंकि जब आप गांव आते हैं, जब आप कहीं दूर ट्रैवल करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। आपका समय भी लगता है, आपको छुट्टी भी लेनी है, आपके पैसे भी लगते हैं। एक विज़िट गढ़वाल का मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आपको 10,000 प्लस का खर्चा दे देता है, जिसमें आना जाना रहना खाना पीना पॉकेट और कई सारे एक्सपेंस होते हैं। तो आप सोच समझ के आइए। एक बार साल में ज़रूर अपने लिए टाइम दीजिए। वो टाइम 2-3 दिन का भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम 2 दिन दीजिए और वो 2 दिन सिर्फ़ और सिर्फ आपके हों। आप गांव वालों से मिलें, पर अपने लिए समय ज़रूर निकालें। एकांत में बैठिए। एकांत में मतलब एकांत में, वहाँ कोई दूसरा ना हो। आपके घर का आंगन हो सकता है, आपका आसपास के जंगल का कोई ऐसी जगह जहाँ आप सुरक्षित बैठ के धूप में अपने लिए कुछ समय निकाल पाएँ। इसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। मैंने देखा है कि ये एक लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट होता है एंड आई फील ब्लेस्ड फ्रॉम एवरी एंगल ऑफ माई लाइफ दैट आई could enjoy this kind of activity at least 3-4 times in a year. मैं टोटल साल में 5-6 बार गांव आता हूं, जिसमें 1-2-3 बार हो सकता है स्पाउस के साथ में आऊं या कोई साथ में दूसरा और भी हो। पर मेरी कोशिश होती है कि साल में 2 या 3 विज़िट ऐसे हों जब मैं बिल्कुल खाली अकेला हूं और अपनी एक्टिविटी अपने तरीके से, अपने माहौल में और अपनी मर्ज़ी से कर सकूं। पेन ज़रूर होता है, आपको सारे काम खुद करने हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। रात में अकेले रहना भी कई बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बट यू विल ओवरकम ऑल दिस डिफ़िकल्टी वंस यू स्टार्ट इन्जॉइंग योर स्टे। तो ज़रूर गांव में आइए, अपने लिए आइए, अपने परिवार के लिए आइए, पर परिवार के साथ साथ अपने लिए समय निकालिए जहां आप अपने को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने को अंडरस्टैंड कर पाएँ और जब वापस जाएं तो एक एनर्जाइज फॉर्म में जाएं और ये महसूस करें कि अगला विज़िट मेरा कौन सा होगा। शाम को दोबारा मिलूँगा कुछ नए दूसरे टॉपिक के साथ में, पर मैंने सोचा ये मेरे दिल की बात है, आपसे ज़रूर शेयर करूँ। वीडियो 7-7.5 मिनट का है, ज़रूर देखिएगा। आपको लंबा महसूस होगा, पर कई बार टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो पे करती हैं बॉस। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं टाइम लगाया। टाइम और एनर्जी एक प्रिंसिपल है ना, एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म, इट विल नॉट गो वेस्ट। सेम इज़ हियर। ओके, बाय बाय।